सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। लोगों का मानना है यीशु 7 साल के कलेश से पहले आ जाएंगे। आपका क्या मानना है? ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सी बाइबल पढ़ के आते हैं। किसी भी आयत के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु महाकलेश से पहले आएंगे, कहीं पे भी नहीं लिखा। आप इन आयतों को देख लो और मैं इन आयतों को डाल देता हूं और आप इन आयतों को पढ़ लो, लेकिन आपको आलसी नहीं बनना है। अगर आलसी बनोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। आपको जो कुछ ये लोग बताते हैं उसी को आप मान लेते हैं, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर इनके ऊपर अच्छी तरीके से अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा यीशु महाकलेश होने के बाद आएंगे। मैं आज इस चीज के ऊपर आपको बता देता हूं, देख लो। इन आयतों को जब आप अध्ययन करोगे तो आप भटकाने वाली शिक्षा से बचोगे। ये आयतें आपको बहुत मदद करेंगी, आपको सहायता करेंगी। यदि आप इन आयतों को बिल्कुल प्रार्थना करके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब अध्ययन करेंगे हर एक आयत का, तो आप निस्संदेह परमेश्वर के आने का जो समय है उसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके जो चिन्ह हैं जो यीशु मसीह ने बताए थे, उसके चेलों ने बताए थे, उनके विषय में हम जरूर अच्छी तरीके से जान जाएंगे। आज जो प्रचारक कुछ भटका देने वाली शिक्षाओं को दे रहे हैं उससे हम जरूर बचेंगे। हम देख लेते हैं जो रैप्चर के विषय में भटकाने वाली शिक्षा दे रहे हैं उनसे हम बच जाएंगे, और इन आयतों का आप अध्ययन करिए। मैं कुछ आयतों को आपको बताता हूं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कई बार इन आयतों को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार कृपया करके धीरज से इन आयतों का अध्ययन करें। देखो, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 16-17 में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस आयत में प्रचारक कहते हैं प्रभु खुद स्वर्ग से आते हैं अपने लोगों को उठाने, यानी रैप्चर, यानी उठाए जाएंगे। और वो भी कैसे? गुप्त में उठाए जाएंगे, और उसके विषय में किसी को भी पता नहीं चलेगा, और ये अचानक ये आगमन होगा। और महाकलेश से पहले जो 7 साल का महाकलेश है उससे ये पहले उठा लिए जाएंगे, इस तरीके से कहेंगे। अब आपको मैं यहां पर सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर की तुरही फूंकी जा रही है, और तुरही के ऊपर आपको अध्ययन करना है कि ये 7वीं तुरही है, आखिरी तुरही है। जब ये फूंकी जाएगी, जब यीशु मसीह आएंगे, अगर हम ये जान लेंगे थोड़ा सा मेहनत करके कि तुरही कब फूंकी गई 7वीं, तो आपको पता चलेगा सारा कलेश, सारा महाकलेश समाप्त हो जाता है, तब ये तुरही फूंकी जाती है। ठीक है, एक आयत और मैं पढ़ता हूं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, मत्ती 24 और 30-31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। इस आयत को लेकर प्रचारक क्या कहते हैं? ये 7 साल के महाकलेश के बाद होगा, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और प्रभु यहां पर क्या होगा कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और लोगों को इकट्ठा करने के लिए मसीह का दूसरा आगमन होगा। ये 7 साल के महाकलेश के बाद इस तरीके का प्रचार करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता। यहां पे भी तुरही का जिक्र है, आप ध्यान देंगे कि तुरही के बड़े शब्द के साथ। ठीक है, ये लास्ट तुरही है, यहां पे भी तुरही बजेगी जब ही यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, लेकिन इनको दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है।
फिर हम एक आयत और पढ़ते हैं, देखते हैं एक आयत थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और आयत 2। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ करके प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को प्रकट करता है। प्रियो, अब हम यहां पे एक चीज देखते हैं कि जब तक मसीह विरोधी प्रकट नहीं हो जाएगा, जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। एक हमने ध्यान दिया कि तुरही के विषय में और दूसरा मसीह विरोधी के विषय में। अब इनका लेखक कौन है, अभी हम देख लेते हैं लेखक। पहला थिस्सलुनीकियों का लेखक कौन है, देखो पहला थिस्सलुनीकियों का लेखक पौलुस और सिलावानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। ये ही तीनों व्यक्ति थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों के भी हैं। अब बताइए ये पौलुस जो हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई पीछे हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो, तो थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और आयत 1 से जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो ही चीज फिर दोबारा दोहरा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक ये घटनाएं नहीं घटेंगी तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। अब हम कुछ आयतों के ऊपर इस तरीके से ध्यान देते हैं। इन आयतों में तुरही के फूंके जाने पर यीशु मसीह का आगमन है, वो भी 7वीं तुरही यानी आखिरी तुरही फूंकी जाती है, तब तुरंत यीशु मसीह आते हैं। इन आयतों के मुताबिक जब हम तुरहियों का अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि महाकलेश समाप्ति के बाद 7वीं तुरही फूंकी जाती है और मसीह विरोधी का समय महाकलेश के आखिरी साल का समय है। यरूशलेम का मंदिर भी बनना चाहिए, क्योंकि मसीह विरोधी का मंदिर में प्रकट होना चाहिए। इस आयत के मुताबिक मसीह विरोधी पहले आएगा और यीशु मसीह बाद में आएंगे। अगर इन सारी आयतों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा जो तुरही है उसका बचना जरूरी है, जो 7वीं तुरही है उसको। तो हमने आप देखा कि पहले जो लेखक हैं वो पौलुस है और तीमुथियुस हैं। ये तीनों व्यक्ति जो है आपस में कलीसियाओं को भेज रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह पे कुछ और दूसरी बात नहीं बोलेगा और दूसरा व्यक्ति वो दूसरी बात नहीं बोलेगा। और जब भी ये बोल रहे हैं वो अपने को लेके कह रहे हैं, पहले ही पुनरुत्थान के लिए बोल रहे हैं, ना कि दूसरे कोई पुनरुत्थान के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वो पहला जो पुनरुत्थान है, पहला जो रैप्चर है, उसी के विषय में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक पृथ्वी पे हैं और उन्हीं के विषय में समझा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि कोई दूसरा आगमन होगा, अभी नई बातें कर रहे हैं, आप समझ लेना। आप इनका अध्ययन करें कृपया करके, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं छोटी कर रहा हूं। जय मसीह की।